कभी सोचा है वो जो साधारण सा स्टील का डिब्बा हमें पोर्ट्स पर या ट्रकों पर लदा हुआ दिखता है, उसकी असल कहानी क्या है? शायद नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत सरकार इसी साधारण से दिखने वाले डिब्बे पर 10,000 करोड़ रुपए का दांव लगा रही है? जी हां, ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये भारत के आने वाले कल की एक बड़ी कहानी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस डिब्बे में? ये कोई हाईटेक चिप या कोई एडवांस ड्रोन तो है नहीं, सिर्फ एक स्टील का बक्सा है। तो फिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इस छोटे से डिब्बे ने कैसे दुनिया को बदल दिया। फिर देखेंगे कि कैसे चीन ने इस पर अपना एक छत्र राज कायम किया और ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल कैसे बना। इसके बाद हम भारत के आत्मनिर्भर प्लान को डिकोड करेंगे और आखिर में एक बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या ये भारत के लिए एक नए इकोनॉमिक मिरेकल की शुरुआत है? इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें बस थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां ये क्रांतिकारी डिब्बा था ही नहीं। सोच कर देखिए जरा, पोर्ट पे हजारों मजदूर हैं, कोई बोरी उठा रहा है, कोई लकड़ी का बक्सा, हर सामान का साइज अलग, वजन अलग। एक एक जहाज को भरने में हफ्ते लग जाते थे। इस बीच सामान चोरी भी होता था, टूटता फूटता भी था और शिपिंग का खर्चा इतना ज्यादा कि कई बार सामान की कीमत से भी ऊपर निकल जाता था। मतलब ग्लोबल ट्रेड बहुत ही धीमा, महंगा और सिरदर्द वाला काम था। और फिर 1956 में एक ट्रक ड्राइवर के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, क्यों ना सामान के साथ पूरा का पूरा ट्रेलर ही जहाज पर लाद दिया जाए। और बस इसी एक आइडिया से जन्म हुआ शिपिंग कंटेनर का। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस इंडस्ट्री का किंग हमेशा बदलता रहा। पहले जापान, फिर साउथ कोरिया और आज चीन। इससे एक बात तो साफ है, कंटेनर बनाना सिर्फ बिजनेस नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पावर है। और यहीं से कहानी आज के दौर में आती है, जहां एक देश ने इस पूरे बाजार को, उस पूरे खेल को अपने कब्जे में कर लिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया के 95%, जी हां 95% शिपिंग कंटेनर आज चीन में बनते हैं। और ये पूरा मार्केट सिर्फ 3 बड़ी चीनी कंपनियों के हाथ में है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक तरफा राज है, एक पूरी मोनोपोली। तो सवाल ये है कि चीन ने ये किया कैसे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी के 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, सस्ता मैन्युफैक्चरिंग। चीन की सरकार अपने स्टील पर भारी सब्सिडी देती है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है। लेकिन असली गेम चेंजर है उनका दूसरा पॉइंट, उनका जियोग्राफिकल एडवांटेज। चीन क्या है? दुनिया की फैक्ट्री। तो यहां से सामान से भरे हुए कंटेनर पूरी दुनिया में जाते हैं। मतलब उन्हें खाली कंटेनर वापस मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जबकि बाकी दुनिया को हर साल खाली कंटेनरों को इधर से उधर भेजने में पता है कितना खर्च करना पड़ता है? 20 अरब डॉलर हर साल। ये वो करोड़ों लागत है जिससे चीन साफ बच जाता है। तो चीन की इस मोनोपोली का भारत पर क्या असर हुआ? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां भारत को एहसास हुआ कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। साल 2020, कोविड और चीन के साथ बॉर्डर पर टेंशन। अचानक भारत में कंटेनरों की जबरदस्त कमी हो गई। सोचिए, हमारे एक्सपोर्टर्स का माल तैयार पड़ा है, लेकिन उसे भेजने के लिए डिब्बे ही नहीं हैं। और नतीजा, रातों रात शिपिंग के रेट्स आसमान छूने लगे। कई रूट्स पर तो दुगने से भी ज्यादा हो गए। और अब जरा ये गैप देखिए। एक तरफ चीन है जो हर साल 60 लाख कंटेनर बनाता है और दूसरी तरफ भारत महज 30,000। यही नहीं, भारत में एक कंटेनर बनाने का खर्चा भी चीन से करीब 25% ज्यादा आता है। ये गैप बहुत बहुत बड़ा है। और इसका सीधा असर कहां पड़ा? भारतीय बिजनेस पर। जो शिपिंग 2019 में करीब $1400 में होती थी, 2024 आते आते वो $4700 के भी पार चली गई। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। ये साफ दिखाता है कि चीन पर हमारी निर्भरता कितनी महंगी और खतरनाक साबित हो रही थी। तो इस वेकअप कॉल के बाद भारत ने भी कमर कस ली है। अब प्लान सिर्फ कुछ कंटेनर बनाने का नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही इसका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने का है। आइए देखते हैं ये मास्टर प्लान आखिर है क्या। भारत की स्ट्रैटेजी काफी सोची समझी है। सबसे पहले तो देश में ही कॉटन स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। ये वो स्पेशल स्टील है जिस पर जंग नहीं लगता। गुजरात के भावनगर को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जा रहा है। देश में ही डिमांड बनी रहे, इसके लिए भारत शिपिंग कंटेनर लाइन शुरू की गई है और इन सबको बूस्ट देने के लिए आ रही है 2026 में 10,000 करोड़ की एक जबरदस्त स्कीम। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। और इस मिशन में सरकार अकेली नहीं है।
कई भारतीय कंपनियां भी इस चैलेंज को लेने के लिए आगे आ चुकी हैं। एपीएल कंटेनर्स जैसी कंपनियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कंटेनर बना रही हैं, तो वहीं कल्याणी कास्टिक जैसी कंपनियां देश की घरेलू ज़रूरतें जैसे ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए कंटेनर बना रही हैं। मतलब एक पूरा इंडस्ट्री सेक्टर तैयार हो रहा है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी की बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्टील के डिब्बों की नहीं है। ये कहानी है इतिहास में छुपे एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। जिन भी देशों ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया पर राज किया, चाहे वो 70 के दशक का जापान हो, 80 के दशक का साउथ कोरिया हो या आज का चीन, उन सभी देशों ने अपने अपने दौर में एक इकोनॉमिक मिरेकल यानी एक आर्थिक चमत्कार देखा। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या भारत का एक कंटेनर प्लान सिर्फ एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या ये कुछ बहुत बड़ा है? क्या ये साधारण सा स्टील का डब्बा भारत के लिए एक नए इकोनॉमिक मिरेकल की चाबी बन सकता है? क्या भारत इतिहास के इस पैटर्न को दोहरा पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस पर सोचिएगा जरूर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक के सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनीज को एनालाइज कर सकें। तो ऐसी डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.